गुड इवनिंग। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और बदलती दुनिया के साथ हमारी लाइफ के इश्यूज भी बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। जो 5 साल पहले या 10 साल पहले जो इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट हुआ करते थे, कोई जरूरी नहीं है कि वो आज उतने ही अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हो। यही बात पेरेंटिंग के साथ भी है। बच्चों की परवरिश को लेकर जो मुद्दे आज तक हमको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे थे, हो सकता है अब वो मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि पहली बात तो कि बच्चे खुद भी इंटेलिजेंट होने लगे, और दूसरी बदलते समय के साथ कुछ ऐसे नए चैलेंजेस हमारे सामने आ गए, पेरेंट्स के सामने आ गए, कि उनको पहले एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो चीजें कि कौन से वो मुद्दे हैं, कौन से वो इश्यूज हैं जिनको हमको पहले बच्चों के लिए एड्रेस करना चाहिए। मैं देखता हूं हम तो उससे ऑलरेडी पीड़ित हैं ही। आज से नहीं, बरसों से हमारी मिजरी, हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण वहीं से आ रहा है। यह अलग बात है कि मुझे भी आज तक वो दिखा नहीं। तकलीफ तो होती है, लेकिन तकलीफ का सोर्स कहां है वो समझ में ही नहीं आया। लेकिन जब मैंने इसको बच्चों के रेफरेंस में देखा तो पूरी की पूरी बात अचानक क्लियर हो गई। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एक नया चैलेंज हमारी लाइफ में आया है जिसको हमको भी बदलना है, और हम बदल के अपने बच्चों तक वो प्रॉब्लम ना पहुंचे, इसकी व्यवस्था हमको करनी है। देखिए, आज लाइफ रियल लाइफ से वर्चुअल लाइफ की तरफ खसक रही है। पूरी दुनिया रियल से वर्चुअल की तरफ जा रही है। ये रियल से वर्चुअल, मैं आपको शुरू में ही बता दूं, ये और कुछ नहीं है, हम कुछ बनने से दिखने की दिशा में दौड़ लगा रहे हैं। अब हमारा इंटरेस्ट बनने में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट कुछ दिखने में है। रियल लाइफ में हम अगर कुछ बनना चाहें तो हमको 3 फ्रंट मेरे को समझ में आए जिस पे हम काम करते हैं जनरली। वो है इंटेलिजेंस, कि हम अपने इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाएं। इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम बाहर की चीजों को कैसे सही ढंग से समझें और उस नॉलेज को अपने नॉलेज से कैसे एसिमिलेट करें। दैट इज आवर इंटेलिजेंस। उसको हम कैसे बढ़ाएं, एनहेंस करें। दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हम अपने हार्ट को कैसे डेवलप करें, हमारी भावनाओं को कैसे डेवलप करें, ताकि इमोशनल और फीलिंग के लेवल पे हम इंटेलिजेंट हो सके। दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसको मेजर हम करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशंट से। अब तीसरा अभी एक नया डेवलपमेंट है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी बुद्धि से, हमारी बुद्धि के बाहर, हमारी ही बुद्धि के द्वारा एक बुद्धि का निर्माण जो हमारी बुद्धि की तरह काम करे हमारे कहने पर, यह हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन मुझे पर्सनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चलकर मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक खतरा दिख रहा है। हो सकता है आई एम रॉन्ग, कुछ जरूरी नहीं है। खैर, ये हमारा भी मुद्दा भी नहीं है। ये 3 क्षेत्र हुए जहां हम कुछ बनना चाहते हैं, जहां हम कुछ बनते हैं। हम वैल्यूज अपने आप में ऐड करते हैं, हम कुछ बनते हैं। दूसरा आ गया वर्चुअल लाइफ, जहां वर्चुअल लाइफ का क्या मतलब है। रियल लाइफ तो रियल लाइफ है, जो हमारी लाइफ है दिखती है। वर्चुअल लाइफ का मतलब है वो लाइफ जो है नहीं लेकिन दिखती है की तरह दिखती है, और उस है की तरह के दिखने को हम है मान के उसके साथ हम दिन पे दिन देखिए कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। हम अपनी कंपैटिबिलिटी उसके साथ बढ़ाते जा रहे हैं। यहां से असली खतरे का मुद्दा शुरू होता है। उस वर्चुअल लाइफ से एक इंटेलिजेंस पैदा होता है। हालांकि देखिए, ये टर्म कहीं मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं है, कहीं की किताब में नहीं है, ये मेरा एक इमेजिनेशन ही है, आप ऐसा समझ लो। मैंने उसको नाम दिया है फिक्टिशियस इंटेलिजेंस, झूठा इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस है ही नहीं, सिर्फ है, दिखता है। अगर हमारी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि हमारे पास एक्चुअल इंटेलिजेंस होगा ही नहीं, सिर्फ फिक्टिशियस इंटेलिजेंस होगा, हमारी लाइफ रियल लाइफ होगी ही नहीं, सिर्फ वर्चुअल लाइफ होगी, तो आखिर में हमारा अस्तित्व क्या होगा, जरा सोचिए। तो ये टोटल वीडियो, आज जो ये एपिसोड है, ये कुछ बनने से कुछ दिखने की तरफ दौड़ हम जो लगा लिए हैं उसके ऊपर है।
हमको बड़े महान लोगों की, ग्रेट पर्सनालिटीज की किताबें पढ़ने के लिए कहा जाता है, उनकी ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज पढ़ने के लिए कहा जाता है। हमारे कोर्सेज में भी उनको इंक्लूड किया गया था। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ऐसे वैल्यूज थे, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज थी जो उनको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती थी। जो वैल्यूज, जो क्वालिटीज हमको आम तौर पे अवेलेबल नहीं हैं लेकिन बहुत साइलेंटली अवेलेबल है। लेकिन उन लोगों में ये एक क्वालिटीज बहुत लाउड हैं, बहुत ही लाउड हैं, जिनको हम इजीली समझ सकते हैं। और जब हम उनको समझ के अपने नॉलेज से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने नॉलेज के साथ उसको एसिमिलेट कर लेते हैं, तो वो हमारे अपने नेचर में आ जाती है, जिसका असर हमारे जीवन में, हमारी पर्सनैलिटी में पड़ता है और हमारा जीवन कुछ उन्नत हो सकता है। इसलिए हम बड़े लोगों की बात पढ़ते हैं, बड़े लोगों को सुनते हैं, क्योंकि देखिए प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति स्टैटिक नहीं रहने देती। आइदर यू ग्रो और यू डिके, बस ये रूल है, ये नेचर का रूल है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो हमको क्या जरूरत है कि हम इतना पढ़ें और वो सब हम उनका वैल्यू देखें? तो उनसे हम वैल्यू क्या सीखते हैं? उनसे हम वैल्यू सीखते हैं कमिटमेंट। आज जितने भी बड़े लोग हैं, देखिए उनमें कमिटमेंट होता है, उनमें एक डिटर्मिनेशन होता है, और उस डिटर्मिनेशन के लिए उनमें परसिवरेंस होता है। परसिवरेंस का मतलब है लगातार बिना थके काम करना, बिना रुके काम करना, और पेशेंस होता है। जब आप बिना थके काम करेंगे, अपने लक्ष्य के लिए आप बिना थके जब आगे बढ़ेंगे, तो आप में पेशेंस चाहिएगा, क्योंकि आदमी थक जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, तो उसके लिए पेशेंस चाहिए। फिर टॉलरेंस चाहिए, कभी हम हारेंगे, कभी गिरेंगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, सो टॉलरेंस हमें चाहिए। उसके बाद हमें एक कंटेंटमेंट की फीलिंग चाहिए, जो आज हमारे में नहीं है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, वी शुड फील कंटेंट, वी शुड फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट गिवर, है ना, कि धन्यवाद, धन्य भाव जो है वो उन लोगों में बहुत ज्यादा होता है, और उनमें वैल्यू फॉर पीस भी बहुत होता है। वो पीसफुलनेस को बहुत वैल्यू करते हैं, क्योंकि पीसफुल माइंड ही क्रिएटिव माइंड हो सकता है। इरिटेटेड माइंड तो कभी हो ही नहीं सकता क्रिएशन उससे। और जब ये कुछ होता है, फिर लोगों के लिए उनके मन में वैल्यू होता है, दे वैल्यू अदर पीपल ऑल्सो। इसलिए को एग्जिस्टेंस, उनके अंदर को एग्जिस्टेंस का भाव होता है। मैं भी चलूं, तुम भी चलो, आओ मिलकर साथ चलें। जितने भी बड़े लोग हुए हैं, भले ही वो बड़े बड़े बिजनेस घरानों के लोग हुए हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं, चाहे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं, ये सारी क्वालिटीज उनमें आपको देखने को मिलेगी। तो इनको हम क्यों? ताकि हम अपने इंटेलिजेंस से इनकी जो वैल्यूज हैं उनको हम समझ सके, उनको हम ले सके, इसके लिए जरूरत है। अब मैंने जब देखा कि हमारे अंदर तो ये बीमारी थी कि हम दिखने पे ज्यादा जोर दे रहे थे और बनने पे जोर कम दे रहे थे, तब तक भी मैंने सोचा कि ठीक है, उपाय नहीं है। लेकिन अब जब मैंने बच्चों में ये चीज देखी, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे ऐड, हालांकि मैं टीवी बहुत कम देखता हूं तो मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं ऐड ऐसे देखे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, उनको ऐसा करके खड़ा होना सिखाया है। अरे ये क्या हो रहा है महाराज? वो बच्चा तो बर्बाद हो जाएगा। उसमें से अभी से ही दिखने का शॉर्टकट उसको हमने सिखा दिया। वो बनने के लिए क्यों परसिवरेंस करेगा? वो बनने के जो टायरिंग प्रोसेस है, हमको बनने के लिए एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जो पेनफुल भी है, टाइम टेकिंग भी है, और समटाइम्स इट इज सो बोरिंग ऑल्सो। वो क्यों लेगा? वंस ही गेट्स द शॉर्टकट, उसके बाद वो लॉन्ग कट में जाएगा ही नहीं ना। तो उस बच्चे को हमको बचाना है। यहीं से पेरेंटिंग का ये एक खतरनाक इश्यू शुरू हुआ है, जो आज हर पेरेंट को एड्रेस करना चाहिए। देखिए, हम बोलते हैं कि पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, पुराना हमारा एजुकेशन सिस्टम एंशिएंट इंडिया का ठीक था, अंग्रेज ले गए, कोई नहीं ले गया, किसी ने बर्बाद नहीं किया, हमने खुद किया ऐसा। पुराने जमाने में राजा महाराजा जब गुरु के यहाँ अपने बच्चों को भेजते थे, राजा महाराजा, तो बच्चों का मुंडन हो जाता था, उसका मुंडन कर देते थे, और उसको एक सिंपल सा कपड़ा उसके वो लपेट के साधु की तरह, और वहां वो बच्चा पढ़ता था, गुरु के पास रहता था, साधारण खाता था, साधारण जीवन बिताता था। क्यों? ताकि उसका बनने के ऊपर 100% फोकस हो, दिखने के ऊपर उसका 0% फोकस हो। तो सारा फोकस कुछ बनने पे था। जिंदगी पड़ी है ना,
जिंदगी पड़ी है, दिखते रहिएगा, कौन मना करता है। अभी बनने का टाइम है। और एक खास बात, जब हम अंदर से कुछ बन जाते हैं ना, तो फिर दिखने की जरूरत खत्म हो जाती है। क्योंकि जब खुशबू अंदर से आती है ना, तो फिर ऊपर स्प्रे कौन करे, कौन उतनी जहमत उठाएगा, सोचिए। लेकिन हमारा तो पूरा फोकस ही उल्टा हो गया है। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि मान लीजिए एक आदमी है, वो स्विमिंग पूल में जाता है, स्विमिंग सीखेगा, और उसके पास बहुत साधारण से कपड़े हैं स्विमिंग के लिए, और वो जाता है बड़ी लगन से, लेकिन वो स्विमिंग करता है और अपनी एक्सीलेंस हासिल करता है वो स्विमिंग में। एक और भाई है, वो बड़े बढ़िया कॉस्ट्यूम, ब्रांडेड कॉस्ट्यूम पहनता है स्विमिंग का और सारा तामझाम फिट करता है, लेकिन वो जाता है, जाके स्विमिंग पूल के साइड में वहां बैठ जाता है, पानी में पांव छपर 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 करता है और किसी को बोलता है मेरा एक फोटो निकालो ना। वो बनना नहीं चाहता, वो दिखना चाहता है, वो छपर छपर करता है। नतीजा क्या होगा? नतीजा जिंदगी छपर छपर ही होके रह जाएगी। साहब, एक दिन जब ऐसा चैलेंज आएगा, उस दिन वो ये नहीं बोल पाएगा बचाऊं बचाऊं, वो बोलेगा बचाओ बचाओ। उस दिन फर्क नजर आता है। हमारी जिंदगी में ये फर्क नजर आता है, बहुत अहम है ये हमारी जिंदगी के लिए। आज अब एक बात बताइए, बच्चे पूछेंगे या हम खुद भी अपने आप से पूछेंगे, तो क्या सारा जीवन ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिता दें? बस बनना बनना बनना। अरे कुछ बढ़िया खाएंगे, 5 स्टार में भी खाएंगे भाई, कुछ अच्छा पहनेंगे, कुछ अच्छा दिखेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, ऑफकोर्स। लेकिन तब हमारा वो एक नंबर की चीज, वो इंटेलिजेंस, वो काम आती है। अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो हम देखेंगे हमारा रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज में टाइम, मनी एंड एनर्जी, 3 चीजें हमारा रिसोर्स है। एंड रिसोर्सेज हमारे पास, हर आदमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब हमको ये देखना है कि हम कितना % ऑफ आवर रिसोर्सेज बनने में डालें और कितना % ऑफ आवर रिसोर्सेज हम दिखने में डालें। मान लीजिए मिस्टर ए है, जो दिखने में 30% डालते हैं और कुछ बनने में वो 70% अपने रिसोर्सेज खर्च करते हैं। और एक मिस्टर बी है, जो दिखने में 70% अपने रिसोर्सेज खर्च कर देते हैं और बनने में उनके पास सिर्फ 30% रिसोर्सेज रहते हैं। दोनों का एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होगा? 20 साल 25 साल बाद ये दोनों स्टूडेंट जब बाहर आएंगे, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में जब ये काम करेंगे, तो इनका रिजल्ट क्या होगा? बताने की जरूरत ही नहीं है ना। यहां पेरेंटिंग का ये इशू बहुत खतरनाक हो जाता है। आज अगर मेरे को स्वामी विवेकानंद का एक छोटा प्रिंसिपल अगर मेरे को वो अपने जिंदगी में धारण करना है ना, तो पूरी एक जिंदगी अगर मैं मेहनत करता रह जाऊं, तो स्वामी जी के पांव के नाखून के कोर के बराबर मैं नहीं हो सकता। पता नहीं कितने सैकड़ों जन्म लगने हैं, लेकिन हमारे पास इंस्टेंट ट्रिक है ना, इंस्टेंट है। वो जाओ फैंसी ड्रेस वाले के पास जाओ, भैया स्वामी विवेकानंद का कॉस्ट्यूम दो, वो कॉस्ट्यूम देगा, मैं वो किसी पत्थर वत्थर पे खड़ा होकर ऐसा करके फोटो उतरा लूंगा, हो गया, दिख गया स्वामी विवेकानंद। फायदा क्या हुआ? इज देयर एनी ट्रांसफॉर्मेशन? देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, नथिंग। मैं जो था वही रहा, बल्कि मैं और नीचे गिर गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम कुछ दिखने पे जोर देते हैं, बनने पे जोर जब नहीं देते, तो हम इस यूनिवर्स के एक लॉ, यूनिवर्स का लॉ जिसको हम ट्रुथ बोलते हैं, हम उसको सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बारीक बात है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यूनिवर्सल लॉ है कि एवरी कंसिक्वेंस मस्ट हैव अ कॉज। इसको प्रिंसिपल ऑफ कॉजेलिटी बोलते हैं, कार्य और कारण का सिद्धांत बोलते हैं। हर काम का कोई ना कोई कारण जरूर, हर परिणाम का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, लेकिन हमने यहां कंसीक्वेंस को डायरेक्ट ग्रैब कर लिया। कंसीक्वेंस स्वामी विवेकानंद की तरह मैं दिखने लगा, कॉन्सिक्वेंस, कॉज है ही नहीं। सो द बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर हैज बीन चैलेंज्ड एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल। ये झूठ है, ये बिल्कुल वर्चुअल है। अब सवाल है कि ये सब होने से क्या होगा? अगर हम वर्चुअल जीते हैं, अगर हम फिक्टिशियस इंटेलिजेंस में ही रहते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा और हमारे बच्चे का क्या नुकसान हो जाएगा? प्रश्न हो सकता है ना। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब हम वर्चुअली जीते हैं ना, तो हमारा आई बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हमारा अहंकार बहुत स्ट्रांग हो जाता है और हम अपने आप को सबसे अलग देखने लगते हैं। तो आई हमारा स्ट्रांग हो जाता है एंड वी सी आवरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि हम तो कुछ
दिखने वाले हैं ना भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखना ही हमारा पर्पस है लाइफ का। सो आई बिकम्स वेरी स्ट्रांग। दूसरा देखिए, एक हमने हमेशा क्या किया कि हम लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहते हैं। हम कहते हैं हम लाइक माइंडेड पीपल के साथ जब रहते हैं तो हम ग्रो करते हैं। अभी तो वर्चुअल लाइफ में वो खत्म ही है। अभी तो हमको लाइक माइंडेड पीपल नहीं, लाइक फंडेड पीपल के साथ रहने में इंटरेस्ट है, क्योंकि दिखने में सब एक होने चाहिए। दूसरे में इनसिक्योरिटी आ जाती है। इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ एक्सपोजर। फियर ऑफ एक्सपोजर ये बहुत अहम चीज है। अगर एक आदमी वर्चुअल जिंदगी जीता है, एक आदमी यदि बनने पे नहीं दिखने पे जोर देता है, उसका अंदर से शक्ति नहीं होती है। मैं आपको सही रियल एग्जांपल बताता हूं। एक बड़े शहर में मेरे एक रिलेटिव के यहाँ मैं गेस्ट था, और जब हमको एक पार्टी में जाना था तो उन भाई साहब ने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे न्यूज़पेपर दो। मैंने उनसे कहा भाई साहब अभी आप क्या कर रहे हैं, चलो अब न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है। उन्होंने कहा तुम लोग नहीं समझते। अभी हेडलाइन उन्होंने फटाफट ली, टीवी खोला, फटाफट न्यूज में हेडलाइन ली। मैंने कहा कि मामला क्या है? उन्होंने कहा तुम नहीं समझते हो, अभी पार्टी में जाएंगे, वहां जो एलाइट क्लास है वो यही सब डिस्कस करेगा, अब मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, अदरवाइज आई विल लुक डम। मैंने माथा पीट लिया उस दिन कि महाराज कुछ बनने की कोशिश कीजिए, ये दिखने से फायदा क्या होगा। और इससे क्या होता है, हमारी जो टोटल पर्सनालिटी है ना वो शैलो हो जाती है, सुपरफिशियल पर्सनालिटी हो जाती है, उसमें कोई डेप्थ नहीं रहता। और सबसे खतरनाक बात है कि जब लाइफ कोई चैलेंज लेके हमारे सामने खड़ी हो जाती है तो हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होता। हाँ, हमारी जो सेंसिबिलिटी है, हमारी संवेदना है, वो घट जाती है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट, एंड आई विल सम अप दिस वीडियो। एक तो है फाइनेंशियल रेस्टलेसनेस, फाइनेंशियल प्रेशर। ये जितना भी फाइनेंशियल प्रेशर हमको दिखता है ना कि पैसों की भाग दौड़, ये वो ब्ला 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 ब्ला, उसको आप ना अगर सम अप कीजिए तो ये सिर्फ इसी का नतीजा है, ये उस परसेंटेज का नतीजा है। क्योंकि हमको सरवाइव करने के लिए और हमको अपने जीवन को कंफर्टेबली जीने के लिए और कुछ बनने के लिए कितना चाहिए, और हमको दिखने के लिए कितना चाहिए होता है। और जो दिखने के लिए चाहिए होता है वो इलास्टिक है, वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। इसीलिए पैसों का कॉन्स्ट्रेन हमको हमेशा बना रहता है, जो हमारे सबकॉन्शियस को हमेशा ब्लॉक करके रखता है। और दूसरा, एबिलिटी टू कनेक्ट एंड एसिमिलेट आउटसाइड नॉलेज। क्योंकि इंटेलिजेंस कम हो जाता है, हमारा आईक्यू लेवल कम हो जाता है, इंटेलिजेंस कोशेंट जिसको हम बोलते हैं वो जब कम हो जाता है तो आउटसाइड नॉलेज को हम न तो सही ढंग से परसीव कर सकते हैं, और उसको आउटसाइड नॉलेज को अपने नॉलेज के साथ हम सही ढंग से एसिमिलेट भी नहीं कर सकते। और इससे क्या होता है, फिर हमारा आईक्यू कम हो जाता है, हमारा इंटेलिजेंस कोशेंट कम होता है, हमारा इमोशनल कोशेंट कम, इमोशनल इंटेलिजेंस कोशेंट कम होता है, एंड इट इज अ साइकिल, इट इज अ विशियस साइकिल। और फिर ये दुष्चक्र शुरू हो जाता है जिसमें हम पड़े हुए हैं। अब हम तो हैं सो हैं, लेकिन पेरेंट्स से मेरी ये विनती है, प्लीज इस बात को समझिए, अपने बच्चे का फोकस कुछ बनने के ऊपर लगाइए, कुछ दिखने से हटाइए, वरना हम शायद एक खोखली जनरेशन को आगे देखेंगे। मैं समझता हूं कि मैं आप तक पहुंच सका, मैंने कोशिश की। आगे भी मेरा ये ध्यान है कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊं जो हमारी लाइफ में कुछ ऐड करे। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए ताकि मेरे को पता चले, और अगर अच्छा है तो मेरे को भी एक उत्साह मिलेगा। थैंक यू सो मच।